नमस्कार दोस्तों, कर्णिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आइए लेते हैं चाय की गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जी के विथ टी के साथ। आज का हमारा प्रश्न है, वाडीवास के युद्ध में क्या परिणाम आया था। पहला चीज़ आप ध्यान दीजिए, वाडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश जो थे वो सेना जीती थी और फ्रेंच को हरा दिया था, और यह एक निर्णायक युद्ध रहा है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसके कारण से ब्रिटिश की जो सत्ता थी भारतीय उपमहाद्वीप पे बढ़ती है और फ्रांसीसी जो सत्ता थी या फ्रांसीसी सेना की जो सत्ता थी वो घटती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में जो हुई थी, और इसके कारण से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो गांडेहू या पांडिचेरी की युद्ध जो संधि हुई थी, इसके कारण से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। सही ऑप्शन तो ये है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जब हुआ था तो इसमें कौन सी संधि हुई थी। तो एक संधि थी एला शापेल, ये संधि थी। तो इसके कारण से जब ये संधि हुई तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है, और गांडेहू या पांडिचेरी की संधि हुई तो द्वितीय कर्नाटक संधि, और तृतीय में पेरिस संधि होती है, जिसमें जो है तृतीय कर्नाटक जो युद्ध होता है वह समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। कौन सा व्यक्ति है जो अपने पद पर बना रहता है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। आइए देखते हैं, निर्वाचन आयुक्त नहीं, इसका जो है रिटायरमेंट सीमा होती है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, ये भी एक बार अगर सिलेक्ट हो गए तो 65 वर्ष है। उपराष्ट्रपति नहीं, इनका जब कार्यकाल कंप्लीट होता है या महाभियोग के ही द्वारा हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पद है, और इस पद पे राज्यपाल तभी तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या 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 कर सकता है और क्या नहीं, देखते हैं। पहला देखिए, राज्यसभा को भी घटित कर सकता है, विघटित कर सकता है। ये भी नया होके वी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये आप ना विघटित हो जाएगा, मतलब कि विघटित का विघटित। तो ये तो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अस्थाई सदन है, तो ये कभी विघटित नहीं होता। ये इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और यह लगातार 1/3 सदस्य हर 6 वर्ष पे मतलब रिटायर होते रहते हैं। तो इसलिए सीट जो है अस्थाई सदन भी बना रहता है, और सदस्य आते भी रहते हैं और जुड़ते भी रहते हैं और हटते भी रहते हैं। तो पहला ये काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। दूसरा देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। ये सही है कि राज्यपाल उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके कार्यों का संचालन करता है। तो ये भी सही है, उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा के बैठकों का अध्यक्षता करता है, वह पदेन सभापति होता है। अगला देखते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति और लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन बी सी डी ये तो सही है, मतलब कि उपराष्ट्रपति यह कार्य करता है, और क्या कार्य नहीं करता है, तो विघटित नहीं कर पाता है राज्यसभा का। तो सही ऑप्शन इसमें ए होगा क्वेश्चन के अनुसार, कि उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, तो वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
49 डिग्री नॉर्थ है, ये डिग्री है, और नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश में किस किस के बीच सीमांकन रेखा बनाता है। तो उत्तरी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। अगला देखते हैं, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। किस मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं, क्योंकि लगातार बादल, मौसम, ये सब घटनाएं होती रहती हैं। वायुमंडल काफ़ी दूर हो जाता है, मध्य मंडल में नहीं, वहाँ पे भी जेट ड्रीम्स वगैरह चलती रहती है। समताप मंडल ऐसा है जहाँ पे कोई मौसमी और अन्य विरोध नहीं होता है, इसलिए हवाई जहाज प्रायः हमारा समताप मंडल में ही उड़ता है। अब अगला देखते हैं, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। सर और आमू दो नदियाँ हैं, यह अरल सागर में गिरती हैं। केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भाषा संस्थान हमारा मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन है? हम जानते हैं सूर्य में दो ही गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। तो ये दोनों हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल लिखा था, तो इसको ना लेके यह ऑप्शन डी सही होगा। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाई जाती हैं। और सूर्य के अंदर कौन सी जो है अवक्रिया होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अवक्रिया होती है। चलिए अगला देखते हैं, थायमिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से हमारा बेरी रोग होता है। थायमिन विटामिन बी का नाम है रासायनिक, तो इसलिए जो है ये बेरी रोग होता है। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।